अच्छा बेटा, ये लैब टास्क नंबर 7 है। आप लोगों ने लैब टास्क नंबर जो 7 है, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि बेटा वीडियो लेक्चर नंबर 7 है, उसमें आप देख लेना। उसके आखिर में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं इसकी। और दूसरा स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि ये जो अंदर वाले सर्कल्स हैं इनका इनकी डायमेंशन बता दूं मैं। तो बेटा इनकी डायमेंशन का मैंने गिवन नहीं है। तो आप अंदर वाला सर्कल जो है वो 10 मिलीमीटर कंसिडर कर लें, और ऊपर वाला जो पायलट ड्रिल होता है, जो एलन की बोल्ट का हेड है उसमें बैठता है, तो वो 12 मिलीमीटर रख लें, ठीक है। अब मैं आपको जो लैब टास्क नंबर 8 है बेटा, ये मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। इस लैब टास्क के अंदर जितनी लाइंस हैं, ये लाइन टाइप्स है, डायमेंशन है, ये सब आप खुद करेंगे। मैं सिर्फ इसको प्लॉट करके दिखा रहा हूँ ताकि जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए कि इसमें बहुत सारे जो सर्कल्स हैं उनका सेंटर पॉइंट तो गिवन ही नहीं है। तो उसके लिए हमें एक ऑप्शन यूज़ करना होगा जो आपको बताइए। तो बेटा इस ऑब्जेक्ट को देखकर मैंने सबसे पहले ये कंसीडर करना है, ये डिसाइड करना है कि इसमें वो कौन सा सेंटर पॉइंट होगा ड्राइंग का जहाँ से मैंने प्लॉटिंग स्टार्ट करनी है। तो बेटा इस ज्योमेट्री के अंदर ये वाला वो पॉइंट है जहाँ से डायमेंशंस गिवन है। देखें, इस वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट यहाँ से गिवन है, और इस वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट भी यहाँ से यहाँ तक गिवन है 90। तो मैं क्या करूँगा कि 0,0 पर या तो सर्कल बना लें आप दो, और दूसरा ऑप्शन ये कि दरमियान में कहीं बना के उस पर यूसीएस मूव करा दें। तो मैं भी यही करूँगा अभी, ठीक है। और फिर वहाँ से जो है हम प्लॉटिंग स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले आप लिमिट्स बेटा एडजस्ट कर लें। लिमिट्स जो है इस ड्राइंग की होगी 200 बाई 200 मिलीमीटर, इसलिए कि 90 यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर आप इसको ट्वाइस करेंगे तो 180 बनेगा, और यहाँ तक अगर आप रफ एस्टिमेट करें तो टोटल 200 मिलीमीटर एक्स में और 200 मिलीमीटर वाई में बन जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ से कर ली थी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन। तो अब मैं बेटा ऑटो कैड ओपन कर रहा हूँ। बेटा ऑटो कैड के अंदर आपने लिमिट्स डिफाइन करनी है। तो लिमिट्स 0,0 और 200 बाई 200, 200, फिर यूनिट्स जो है बेटा वो मिलीमीटर कर लें, 3 डेसिमल प्लेसेस, और स्केल जो है वो मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लें। मैं सिंगल एक ही लेयर में काम करूंगा जो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो लेयर है। सर्किल की कमांड से मैंने सर्किल तो बनाना, मगर उससे पहले जूम ऑल कर लें ताकि जो मैक्सिमम स्क्रीन है वो एडजस्ट हो गई है। अब जो भी आप बनाएंगे तो वो सही प्रॉपर जूम हो जाएगा अगर आप जब भी करना चाहेंगे। तो बेटा मैंने यहाँ पे एक सर्किल बना लिया है, सेंटर पॉइंट मैंने रैंडम बताया है। उसका रेडियस एक का 20 है, और एक का जो रेडियस है वो 40 है, जो हमने मेन दो सर्किल बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने 40 रेडियस बनाना है। 40 रेडियस का एक और सर्किल बना दिया है। बेटा जो लेट कमर्स हैं वो ये सुन लें, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दी तो वो रिकॉर्डिंग सुन लें। और दरमियान में अभी ऑटो कैड रन मत करें, ऑटो कैड पर काम मत करें। जो मैं बता रहा हूँ उसको देखते जाएं और अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें। जो भी क्वेश्चन जिस वक्त जहन में आए उसको चैट बॉक्स पे टाइप कर दें, ठीक है। वरना जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप उस वक्त मुझे बता देना, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो हमने ये दो सर्कल्स बना लिए बेटा। एक मैसेज आया दरमियान में, मैं देख लूँ कि मसला क्या है। हाँ बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन करी हुई है मैंने। तो आपको फिक्र ना करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा जब आप रिकॉर्डिंग को प्ले किया करें ना, या ऑटो कैड वीडियोज़ को, तो आप जो है वो हैंड फ्री लगा लिया करें ताकि वो वॉइस जो है आपको ठीक सुनाई दे। अब बेटा दो सर्कल्स बनाने के बाद अब मैं ये देख लूँ कि ये वाला जो सर्कल है यहाँ से यहाँ तक 90 है, -90, और वाई में 0 है। और ये वाला जो सर्कल उसका सेंटर पॉइंट है वो वाई में 60 है और एक्स में 0 है। तो उससे पहले मैं यूसीएस को मूव करूंगा। यूसीएस इसके सेंटर पॉइंट पे मैं मूव कर दूंगा। आप सबको पता है कैसे होता है। यूसीएस की कमांड टाइप करें, इंटर करें, और इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करके बाय डिफॉल्ट आपने इंटर करना है एक दफ़ा और। तो अब आपका ओरिजिन पॉइंट जो है वो इन सर्कल्स का ओरिजिन पॉइंट बन गया। आप जो है वो 0,0 पर भी प्लॉट कर सकते थे, ठीक है जी। अब मैंने सर्कल प्लॉट करना है लेफ्ट साइड पर -90,0, इसलिए कि मैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहा हूँ। ये आसान लगता है, एट द रेट बार बार टाइप करना नहीं होता। और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 20। तो मैंने 20 लिखे इंटर कर दिया है। इसी तरह से एक ऊपर सर्कल बनाना है। ऊपर जो सर्कल बनाना है उसका वाई में 60 है और एक्स में 0, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो अगेन मैं सर्कल की कमांड टाइप करके 0,60 लिखूंगा, और अगेन मैं 20 का एक सर्कल बनाऊंगा। तो 20 रेडियस तो बाय डिफॉल्ट इसमें आ रहा है क्योंकि हमने इससे पहले भी बनाया है। तो मैं जस्ट इंटर टाइप करूंगा।
तो ये देखें हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है, सर्किल का बन गया, सर्किल कंप्लीट हो गया। अब हमने ये सर्किल बनाना है जिसका सेंटर पॉइंट गिवन नहीं है। तो बेटा सर्किल की कमांड के अंदर एक ऑप्शन होता है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, तो वो टेंजेंट पॉइंट दोनों पे खुद ही सिलेक्ट कर लेगा ऑटोकैड, और रेडियस आप जो बताएंगे वो उस हिसाब से उसको प्लॉट कर देगा, कैलकुलेशन कर लेगा। तो 120 का एक रेडियस आपने यहाँ बनाना है, फिर उसको ट्रिम करना है। तो मैं सर्किल जो है वो कमांड सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसके अंदर जो ऑप्शन है TTR, वो ऑप्शन में सेलेक्ट करके, और यहाँ पे मैं, ये याद रखिएगा कि जो सर्किल आपने बनाना है वो कॉर्डन पॉइंट के करीब है, तो सर्किल का कॉर्डन पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, तो आप अंदाजे से इसको सेलेक्ट कर लें यहाँ पर, और इसी तरह से वो जो कॉर्डन पॉइंट है वो यहाँ कहीं आएगा इसका सर्किल का, तो आप यहाँ इसको सेलेक्ट कर लें। अब उसके बाद आप रेडियस लिखें 120। जब आपने 120 सेलेक्ट किया तो उसके हिसाब से उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया है, सर्किल को टेंजेंट भी बना दिया और रेडियस भी वही रखा। तो अब हम इसको ट्रिम करेंगे। जस्ट ट्रिम करने के लिए आप TR लिख के इंटर कर दें और एक और दफ़ा इंटर कर दें। तो आपका ये वाली साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। सेकंड, मैंने ये वाला जो रेडियस है ये गिवन नहीं है, ये मैंने नहीं दिया है इसलिए कि इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम है, तो दोनों का रेडियस 120 है, और ये भी सेम ऑप्शन से आपने प्लॉट करना है टेंजेंट वाले ऑप्शन से। तो सर्किल बनेगा और TTR इंटर करेंगे आप, और इसको भी जो इसका क्लोज जो कॉर्डन पॉइंट है वहाँ आप सेलेक्ट कर लें, और इसको आप यहाँ क्लिक कर दें। एक मिनट, ये थोड़ा सा माउस मेरा रुक गया था, और जूम आउट करके आपने यहाँ क्लिक करना है, और 120 जो है वो बाय डिफॉल्ट है तो आप इंटर कर दें, और अब आपने जस्ट ट्रिम करना है। देखिए उसने ये आर्क ड्रॉ कर दिया है, सर्किल ड्रॉ कर दिया, तो हमारे पास आर्क रह जाएगा, तो मैं सिर्फ ट्रिम करूँगा इसे। तो मैंने इसको जूम करके यहाँ से ट्रिम करना है, और यहाँ से जूम करके मैंने इसको ट्रिम किया। तो मेरा ये ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमने ये देखना है कि अब कौन सा पार्ट रह गया। ये लाइंस हैं, इनकी कोई लेंथ गिवन नहीं है, तो जब भी कोई लाइन ऐसी जिसकी लेंथ गिवन ना हो तो आप समझ जाएं कि वो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट जो है वो एक सिंपल सिंगल पॉइंट होता है किसी भी आर्क या सर्कल पर, जो उसको एक ही पॉइंट पर टच करके ड्रॉ किया जाता है। तो वो ऑटोमेटिकली लेंथ जो है वो एडजस्ट कर देगा। ये वाली लेंथ भी आपने टेंजेंट के ऑप्शन से ड्रॉ करनी है, और ये वाली लेंथ जो लाइन है ये भी टेंजेंट के ऑप्शन से ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो अब मैं लाइन की कमांड रन कर रहा हूँ। लाइन की कमांड में टेंजेंट का ऑप्शन आपको लिखना होता है। लाइन की कमांड सेलेक्ट करने के बाद आप TAN लिख के एंटर करें, और यहाँ कहीं इसको सेलेक्ट कर लें इसके कॉर्डन पॉइंट के करीब। इसी तरह से आप इसको यहाँ सेलेक्ट कर लें कॉर्डन पॉइंट के करीब। अब देखिए थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी है ये इसको सेलेक्ट करने में, तो अब मुझे ये वो पॉइंट दोबारा से देखना पड़ेगा कि वो पॉइंट आ किधर रहा है। तो वो पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा है, मैं यहाँ सेलेक्ट नहीं करूँगा, वो गलत उसने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मैं TAN लिख के दोबारा अगेन ट्राई करता हूँ, और यहाँ मैं क्लिक करूँगा। देखें उसने अब सही सेलेक्ट करी है लाइन। तो ये याद रखिएगा कि अगर वो गलत सेलेक्ट कर लेता है तो थोड़ा सा आप दोबारा से फिगर को देखें, और उसमें देखें उसका नियरेस्ट पॉइंट कहाँ है, तो आप उस नियरेस्ट पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो वो लाइन का टेंजेंट सही पकड़ लेगा। इसी तरह सर्कल्स में भी कभी भी आपके पास एरर आ सकता है, तो आप सिलेक्शन जो पॉइंट है ना उनको आप चेंज करके देखिएगा, थोड़ा सा चेंज करीब करके देखिएगा जो विजुअल इंस्पेक्शन के साथ जो ड्राइंग में गिवन है। इसी तरह से मैं लाइन की कमांड दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, और TN लिख के टेंजेंट लिख के इंटर करूँगा, और एक पॉइंट मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, और टेंजेंट लिख के मैं एक पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। तो वो ऑटोमेटिकली उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि टेंजेंट है, और गिवन ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी थी ऐसे। उसके बाद बेटा ये लास्ट सर्कल आपने ड्रॉ करना है जो जिसका सेंटर पॉइंट गिवन नहीं है, तो सेम टेंजेंट टेंजेंट वाले ऑप्शन से आपने ड्रॉ करना है। इसका रेडियस बेटा 15 है, और जब ये सर्किल बन जाएगा तो आपने इसको ट्रिम करना है। तो TTR अगेन ऑप्शन, और यहाँ दोनों पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिया, और रेडियस आपने बताना होगा 15। तो देखिए सर्किल बन गया। अब आप इसको ट्रिम कर दें। मैंने इसको ट्रिम किया जस्ट। ठीक है, ये वो कमांड थी जो बेटा बहुत पहले से अब तक रिपीट हो रही है। तो 2 डायमेंशन आप लोग अब तकरीबन सब लोग कर चुके हैं, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जितना जितना मैंने बताया आपको ये अभी। ठीक है बेटा, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर मैं जो है वो नेक्स्ट, अब हम 3D डायमेंशन के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है ना वो 3D डायमेंशन है, जिसका लेक्चर नंबर आई थिंक आइसोमेट्रिक का 9 जो है वो मैंने रिकॉर्ड करके ना यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसकी स्लाइड जो है वो आपको मिल जाएंगी LMS पर, और उसका वीडियो जो है वो आप उस लिंक भी दिया हुआ है मैंने LMS पर। तो आप लोग बेटा उसको देखें, और अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। चैट बॉक्स पे भी आप टाइप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप बोलना चाहते हैं, कोई माइक पर बोलना चाहते हैं तो बेटा वो हाथ ऊपर कर ले।
बेटा अभी तक मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है। राना ने हाथ ऊपर किया है बेटा, मैं ठीक है, मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ, पूछो बेटा। राना बोलो। यस सर। सर मैंने ये बताना था कि मेरा ऑटो कैड जो है ना वो 64 बिट का ही है। लेकिन सर मैं 2009 इंस्टॉल करता हूँ तो वो चल नहीं रहा, और फिर मैंने अभी अपने दोस्त से एक ऑटो कैड 2016 लिया, लेकिन सर उससे मेरे से सही कमांड रन नहीं हो रही 16 के अंदर। बेटा वो 16 में ना थोड़ा सा जो डिस्प्ले है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो 16, 17, 18 और 19 के अंदर क्लासिक व्यू ना डायरेक्ट नहीं आता है। उसको ये चेंज सर मैं करने वही के लिए बोल ना रहा था। बेटा स्टार्ट स्टार्ट मोड उसको ऑफ करना होता है, फिर वो टूल बार ऐड करने होते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं मुश्किल हो जाएगी। ये सर आप 64 बिट वाला 2009 का दोबारा लिंक शेयर कर दें सर, मैं दोबारा अच्छा बेटा, इंस्टॉल मुझे कर लूँगा। दोबारा से वो अपलोड करना पड़ेगा उस पर, गूगल ड्राइव ड्राइव पे, जो मैंने आपको भेजा था। ठीक है, मैं भेज दूंगा। सर अब उसमें तो थोड़ा थैंक यू टाइम ये सर। लगता है बेटा, वो तकरीबन 2 GB के करीब है, तो मैं जब उसको अपलोड करूँगा ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए कि मैंने ठीक है उसको सर। बाद में ना डिलीट कर दिया, मेरी स्पेसिंग कम रह गई थी उसमें, मुझे और भी काम करना था। ओके सर। ठीक है बेटा, अब हम आगे चल रहे हैं। बेटा जो नेक्स्ट है, अब उसके लिए बेटा मैं इसको बंद कर दूंगा और न्यू पेज करूंगा मैं, ठीक है, इसलिए कि न्यू है सारा। और बेटा 3D डायमेंशन के अंदर हमें काम करना है अभी, मगर पहला स्टेप बेटा हमारा जो है वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स है। तो मैं पहले आपका असाइनमेंट ओपन करता हूँ, और बेटा ये देखें। बेटा ये जो आपके सामने जो लैब टास्क नंबर 9 है, इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चंस गिवन है। आपने ये एज इट इज़ जैसा आपको नज़र आ रहा है, आपने प्लॉटिंग करके इसके स्क्रीनशॉट्स लगाने, ठीक है, वही अपलोड करेंगे आप LMS पर। ये जो आपको 3D मॉडल नज़र आ रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा। बाकी ये जो 2D मॉडल है, ये आप सबको बहुत अच्छी तरह आता है कैसे बनता है। ये डायमेंशन ये सब आप अभी तक यही कर रहे थे, लैब टास्क नंबर 8 तक हमने यही किया है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ ये आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, जो मैं आपको बताऊंगा और जो मैंने वीडियो लेक्चर में बताया हुआ, अपने बहुत डिटेल में बताया बेटा। वीडियो लेक्चर नंबर 9 जो है मेरा और यूट्यूब पर, उसके अंदर मैंने डिटेल में एग्जाम्पल्स भी करवाई है परफॉर्म, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स को आप फॉलो करें, उसके अंदर डायमेंशंस कैसे लगेंगी वो मैं वीडियो में बताया मैंने, यहाँ नहीं बता सकता मैं, इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। वो थोड़ा डिटेल है, लेंदी है, खाली उस पर ही एक लंबा लेक्चर हो सकता है खाली कि डायमेंशन कैसे प्लॉट होगी। तो उसके लिए बेटा आप लोग मेरा वीडियो लेक्चर लाजमी देखेंगे। बाकी प्लॉटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको शॉर्ट वे में यहाँ सिखा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर ये आइसोमेट्रिक व्यू है, बाकी 2D डायमेंशन है, 2D ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस है। बेटा 2D ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस का मतलब क्या है? मतलब ये होता है बेटा कि अगर ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि 3D मॉडल है, ठीक है, आपने इसके यहाँ पर राइट साइड पर, ये राइट आइजो प्लेन है, यहाँ पर खड़े होकर आपने एक टॉर्च लाइट इसके सामने रख दें, तो इसका जो प्रोजेक्शन बैक साइड पे बनेगा यहाँ, दिस इज योर राइट आइजो प्लेन। तो राइट आइजो प्लेन या राइट व्यू जो है वो यहाँ आपको ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पे नजर आएगा, तो वो 2D प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह से आपने टॉप व्यू यानी टॉप साइड से अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखें ऊपर से जाके, तो ये कैसा नजर आएगा, आपने यहाँ पे उसको ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब ऊपर से इसकी जो लेंथ है और राइट साइड से जो इसकी लेंथ है वो सेम है। जब भी आप देखें इस ज्योमेट्री के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट टू स्ट्रेट पॉइंट, ये इसकी विड्थ सेम है, यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है और यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है, दोनों ऑब्जेक्ट की देखें सेम है। इसी तरह से जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक, वो फ्रंट व्यू वाले की और इसकी थिकनेस यहाँ से यहाँ तक यानी हाइट कह लें आप इसे, वो सेम नजर आएगी। फ्रंट व्यू का मतलब ये है कि आप सामने से यहाँ देख रहे हैं और ये आपका फ्रंट व्यू है या राइट आइजो प्लेन है। आइजोमेट्रिक के अंदर टॉप आइजो प्लेन, लेफ्ट आइजो प्लेन और राइट आइजो प्लेन की बात होगी। अगर फ्रंट व्यू लिखा है तो उसका मतलब है लेफ्ट आइजो प्लेन, यानी आप लेफ्ट साइड से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोजेक्शन आपने ड्रॉ करने हैं। बाकी मैं आपको सेटिंग्स बताऊंगा कि ये जो अब आइजोमेट्रिक में आप काम कैसे करेंगे, ठीक है। अब जो मैं बताने लगा वो आइजोमेट्रिक का है, और वो ऑप्शन आप जब ड्रॉ करोगे जब आप ये इसके तीनों प्रोजेक्शन बना चुके होंगे, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन है डिटेल्ड, वो इसी के अंदर गिवन है, इसी को देख के मैं अभी आपको बताऊंगा ये डायमेंशन कैसे निकालनी है। तो अब आप सबसे पहले ये समझ लें कि बेटा जब मैं जो माउस क्रॉस हेयर है, जो 2 स्ट्रेट लाइंस नज़र आती हैं आपको, वो अगर उनकी पोजीशंस देखकर आपको पता चलेगा कि आप कौन से आइजो प्लेन में इस वक्त ड्रॉ कर सकते हैं। ऑटोकैड आपकी हेल्प भी करता है। तो आइए मैं आपको अब सेटिंग्स बता दूं।
बेटा इसके अंदर ना आपको ग्रिड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ग्रिड्स। ग्रिड्स के बगैर भी आप काम कर सकते हैं, मगर ग्रिड्स जो है मुझे ज़रा इजी लगता है समझाना। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग बंद कर दी है, सॉरी। मैं ग्रिड्स को ऑन करूँगा और जूम ऑल करूँगा। मैंने लिमिट्स सेट नहीं करी हैं, यूनिट्स भी मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये डायमेंशन सिखा रहा हूँ। और इसके अंदर बेटा आपको स्नैप का ऑप्शन भी यूज़ करना पड़ेगा। स्नैप का ऑप्शन जब आप एक्टिव करेंगे तो बेटा आपका जो माउस है, जो माउस कर्सर है, वो इन पॉइंट्स को, डॉट्स को फॉलो करेगा। देखें आप, ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये फॉलो करता जा रहा है। इसी तरह से अभी जो है ये 2D प्लेन के अंदर है। ये जो आपको यूसीएस नज़र आ रहा है बेटा, ये 2D प्लेन है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है वो याद रखिएगा कि 2D प्लेन पर ही बनाई जाती हैं, उसमें जेड एक्सिस नहीं होता। एक्स वाई के अंदर इस तरह से उसको शिफ्ट किया जाता है, बनाया जाता है कि वो आपको 3D प्रोजेक्शन नज़र आती है। तो ये बेसिक टाइप है 3D डायग्राम की, एक्चुअल 3D मॉडल नहीं होता ये। तो बेटा अब आपने आइसोमेट्रिक मोड के अंदर जब कन्वर्जन के लिए जाना है तो आप राइट क्लिक करके सेटिंग्स में जाएंगे, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, या किसी भी बटन की राइट क्लिक करके सेटिंग्स में आ जाए। तो स्नैप एंड ग्रिड में आ जाए आप, और यहाँ पर बेटा स्नैप टाइप आइसोमेट्रिक पर आपने क्लिक करना है। जब आप आइसोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे तो याद रखें माउस की पोजीशन कैसे चेंज हो जाएगी। देखें मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास माउस कर्सर जो है वो चेंज हो गया, उसका एट्रीब्यूट कलर भी चेंज हो गया, यानी ग्रीन कलर और रेड कलर आ गया। वाई एक्सिस के लिए ग्रीन कलर है और एक्स एक्सिस के लिए रेड कलर है, ठीक है। और अब ये कौन से प्लेन पर है, आपको जो एक्स की और वाई की जो डायरेक्शन नज़र आ रही है, इसी डायरेक्शन में ये लाइंस ड्रॉ कर सकता है इस साइड पर। अगर मैंने इसकी पोजीशन को शिफ्ट करना है तो मैं F5 दबाऊंगा। तो देखें नीचे जैसी आपने F5 दबाया, आइजो प्लेन टॉप लिखा आ गया। इसका मतलब है आपका आइजो प्लेन अब टॉप सेलेक्ट हो गया। टॉप साइड पे जितना भी ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। और माउस की कर्सर पोजीशन देखें, इसकी डायरेक्शन में इनकी पैरेलल लाइंस के साथ आप ड्रॉ कर सकते हैं इनके दरमियान, ठीक है। इसी तरह से मैं अगेन F5 का बटन दबाऊंगा तो ये राइट आइजो प्लेन में कन्वर्ट हो गया, देखें। और एक्स की डायरेक्शन अलग चेंज हो गई है, तो इसकी पैरेलल डायरेक्शन में अब यहाँ आपने कुछ बनाना है तो वो यहाँ आप बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बेटा कंट्रोल ई आप दबाएंगे तो उससे भी ये शिफ्टिंग हो जाएगी, F5 से भी होती है, और कंट्रोल ई भी शॉर्ट की है। अच्छा बेटा, एक बच्चे ने जो है वो सवाल पूछा है। अयान, क्या प्रॉब्लम है, पूछो जल्दी से ताकि मैं बताऊं आगे। सर जिनके ये लैपटॉप में एफ कीज ना हो तो वो क्या दबाएं फिर? कंट्रोल ई। ओके सर। ठीक है बेटा, कंट्रोल ई आप प्रेस करोगे तो उससे भी ऑप्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके सामने कंट्रोल दबाता हूँ तो ये देखें स्क्वायर छोटा सिलेक्शन बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। ई दबाऊंगा तो देखें फिर पोजीशन शिफ्ट हो गई। तो कंट्रोल ई जो है इसकी शॉर्ट की है। अब बेटा हम ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। अब देखें बेटा, इसकी ये वाला जो सरफेस है हम ये ड्रॉ करेंगे। बेटा ये जो लाइंस हैं दीज आर नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस, ये आइसोमेट्रिक लाइन नहीं है, ठीक है। आइसोमेट्रिक जो है वो उसकी थ्योरी जो है वो बेटा मैंने लेक्चर नंबर 9 में बहुत डिटेल में बताई है, उसको आप देख लें। आइसोमेट्रिक जो है वो एक्सोनोमेट्रिक ज्योमेट्रीज की टाइप है। उसके अंदर तमाम जो थ्री एंगल्स है, थ्री साइड्स के, वो 120 डिग्री इक्वल डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और ये वाली जो एक्सिस है ये ओरिजिनल एक्सिस से 30 डिग्री का शिफ्ट हो जाता है। और बाकी ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है 120 डिग्री है। इसी तरह से ये वाला जो एंगल है आपस में ये 120 डिग्री बनाता है। मगर ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये नॉन आइसोमेट्रिक है। तो इनको आप आइसोमेट्रिक में या तो एंगल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एंगल नहीं पता तो हम क्या करेंगे कि ये पूरी ज्योमेट्री यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे और इनके एंड टू एंड पॉइंट से हम लाइंस को मिला देंगे। तो अब देखें इसकी जो डायमेंशन है वो इसमें से कौन से प्रोजेक्शन के अंदर गिवन है। बेटा ये अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट आइसो प्लेन आपका ये वाला है। तो इस लेफ्ट आइसो प्लेन में बेटा आपको हाइट बताइए 2 और यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 1.5। बेटा ये वाली लेंथ जो है वो बिल्कुल इसके बराबर है जो ऊपर आपको टॉप व्यू नज़र आ रहा है। तो वो गिवन है 3, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टॉप साइड से आप देखें या फ्रंट से देखें, जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है बेटा वो सेम ही रहती है, आप घुमा घुमा के उसको देखते जाएं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है मार्कर। मार्कर को आप जो है वो अपने सामने रखें इस तरह से कि वो लेंथ आपको नजर आए टॉप साइड से। अब आप उसको घुमाते जाएं तो लेंथ तो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम बेटा यहाँ से एक सिलेक्शन करके ना एक लाइन की कमांड बनाते हैं। लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली। अब बेटा मेरा जो आइजो प्लेन है वो मुझे शिफ्ट करना है कंट्रोल ई दबा के लेफ्ट आइजो प्लेन। और मैंने किसी एक डॉट को सिलेक्ट करना है तो बेटा मैं ऑब्जेक्ट स्नैप को खोलूंगा। स्नैप सेटिंग को मैंने ओपन किया है। अब देखें पॉइंट टू पॉइंट मेरी सिलेक्शन हो रही है तो मैं यहाँ क्लिक करके और यहाँ मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं ऑर्थो का ऑप्शन बेटा सेलेक्ट करूँगा। ऑर्थो आपको पता है क्या होता है।
स्नैप का ऑप्शन मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे थोड़ी सी उलझन होना शुरू हो जाती है समटाइम। ये सिर्फ डायमेंशन प्लॉटिंग के अंदर मेरे काम आ जाता है, वैसे स्टार्ट पॉइंट में काम आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 पे ड्रॉ करना है ये। फिर इसी तरह से बेटा अब नीचे की जो लाइन है वो है 2 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर है और ऐसे है 3 मिलीमीटर। तो मैं डायरेक्ट 2 मिलीमीटर लिखूंगा और ऐसे राइट साइड पर जो है वो लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं 3 मिलीमीटर लिखूंगा। और बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो 1 है, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर ऐसे आ गया, ठीक है। अब बेटा हमने यहाँ से यहाँ तक लाइन जो है वो मर्ज कर देनी है एंड टू एंड पॉइंट। तो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो हमारी जो ज्योमेट्री है वो कंप्लीट हो गई है, बस सिर्फ एक सर्कल रह गया है। बेटा आप सब ने पहले तो जो है इसका सेंटर पॉइंट लाना है। इसका सेंटर पॉइंट वो यहाँ बनेगा जहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। यानी ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये एक्चुअली यहाँ से और यहाँ से जो है वो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और एक लाइन मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इन दोनों को ट्रिम की कमांड से ट्रिम कर देता हूँ। तो मेरे पास एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। तो अब मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। बेटा ये याद रखिएगा, आइसोमेट्रिक के अंदर सर्कल की कमांड रन नहीं कर सकते आप। सर्कल जो है वो ओरिजिनल एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से प्लॉटिंग करता है, जबकि जो आइसोमेट्रिक के अंदर जब आप सर्कल प्लॉट करते हो तो एलिप्स की कमांड के अंदर आपको एक ऑप्शन होता है आइसो सर्कल का, वो यूज़ करना होता है। तो आप एलिप्स के लिए ई एल लिख के टाइप करें। एलिप्स की कमांड आप इससे पहले यूज़ कर चुके हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन है आइसो सर्कल। आइसो पे आप लिखें यानी आई, तो ये आइसो सर्कल का सेंटर पॉइंट आपसे पूछेगा। आप सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करके बताएं और सर्कल का जस्ट आपने रेडियस बताना है। बेटा रेडियस है 0.5 मिलीमीटर और 0.5 लिख के जब आप इंटर करेंगे तो आपका सर्कल बेटा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेजेस करे हैं, बेटा मैं ये पहले कंप्लीट कर लूँ फिर आपसे पूछूंगा, इसलिए कि मुझे नहीं पता ये कब। ठीक है हाँ बेटा, आपने सही बताया है कि एलिप्स के अंदर आइसो सर्कल का ऑप्शन होता है, उसी से ही ये काम करना होता है। बेटा अब हमने क्या करना है, जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के अंदर हमें ये देखना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी बैक साइड किस तरह की है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये अगर फ्रंट है तो इसका बैक जो है वो सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो बेटा इस पूरी ज्योमेट्री को आपने कॉपी करके पीछे मूव करना है, ठीक है। मगर उससे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लें कि जो लाइन है उसकी लेंथ कितनी होगी। इस लाइन की जो लेंथ है वो यहाँ आप ज़रा देख कर बताएं मुझे कि क्या गिवन है लाइन की लेंथ। एक हिंट दे रहा हूँ मैं आपको बेटा, लाइन जो है वो सर्किल के पैरेलल है। तो सर्किल वाली जो लेंथ है वो ही लाइन की भी लेंथ है। हाँ बेटा गुड, ठीक है। बेटा इतने सारे टू लिख दिए तुमने, सही है, ठीक है, अच्छा बताया, गुड। तो जो बेटा ये जो हिडन ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, ये हिडन का मतलब ये कि जब आप टॉप साइड से देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को तो सर्किल आपको नज़र ही नहीं आएगा। इसी तरह से ये वाला जो सरफेस है ये नज़र ही नहीं आ रहा, तो आपने उसको हाइड कर दिया, यानी हिडन लाइन से शो कर दिया। तो इसकी जो लेंथ है वो 2 है। तो ये यानी मैं सर्किल के कॉर्डिनेट से एक लाइन ड्रॉ कर दूं या यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दूं, एक ही बात है। तो मैं एक 2 मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। लाइन की कमांड मैंने सेलेक्ट करी और यहाँ से मुझे यहाँ तक, अब देखें लाइन मेरी राइट साइड पे मूव नहीं करी, तो मैं कंट्रोल ई दबाऊंगा और कंट्रोल ई दबा के देखें टॉप व्यू में लाइन मूव कर रही है यहाँ। तो मैं एक और कंट्रोल की दबा के राइट आइसो प्लेन में शिफ्ट कर जाऊंगा। राइट आइसो प्लेन में शिफ्ट करने के बाद बेटा मैंने यहाँ पर बेटा 2 लिख कर इंटर करना है, ठीक है। अब हमने बेटा इस पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करके और मूव करा देना है इस लाइंस के सेंटर। यानी ये मैंने कॉपी की कमांड सेलेक्ट करी और इसका एंड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और इसको मैंने जस्ट मूव कर दिया। अब देखें आपका ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जस्ट लाइन की कमांड से आपने एंड टू एंड पॉइंट्स इसके मिलाना शुरू कर दें तो आपका ये ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई। देखें तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग इतनी मुश्किल नहीं है, देखने में आपको लगती है मुश्किल है मगर है बहुत आसान। अब बेटा इसको कन्वर्ट कैसे करना है हिडन लाइंस के अंदर, वो मैं शॉर्ट वे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे आपको पता है मगर मैं इसमें परफॉर्म करके दिखा दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। बाकी 2D प्रोजेक्शन तो आप लोग सब बना लेंगे, ठीक है। बेटा ये आइसोमेट्रिक कंप्लीट ज्योमेट्री बन गई है। अब हमें जो लाइंस हमने हिडन लाइन में कन्वर्ट करनी है उसके लिए आप या तो लेयर बना लें और वरना आप बेटा एक काम करें कि यहाँ से ना लाइन टाइप के अंदर अदर्स पे जाएं और लोड करके हिडन लाइन सेलेक्ट कर लें।
ठीक है, ओके करें और फिर ओके कर दें। अब जिन लाइंस को हिडन में कन्वर्ट करना है बेटा, उनको आप विदाउट activation of any command you have to select these lines simply by clicking the left click button of your mouse। ठीक है, ये 3 लाइंस मैंने क्लिक करी, ये मैंने क्लिक किया है, जस्ट ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, और बेटा मैं यहाँ से हिडन पे क्लिक कर दूंगा तो देखें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हिडन में कन्वर्ट हो गया, जो लाइंस थी। अब इसकी जो स्पेसिंग है बेटा वो इसके मुकाबले में आपको ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है, तो एल टी स्केल की कमांड से आप स्केल फैक्टर आप छोटा कर लें। एल टी स्केल स्केल 1 है तो मैं इसको बेटा 0.5 कर लेता हूँ। अब देखिए 0.5 करने से इसकी स्पेसिंग ठीक हो गई है, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो इसी तरह से आपने ये बाकी भी कंप्लीट ड्रॉ करना है। तो बेटा ये मेरा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग जो है वो खुद ही बनाएं, इसको ट्राई करें, और कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लें। बेटा ये भी आप कोई मुश्किल काम नहीं है ये, कि आपने सिर्फ एक व्यू बनाना है इसका, और बाकी व्यू जो है वो पीछे कॉपी पेस्ट कर दें। सर्किल पीछे कॉपी पेस्ट नहीं होगा। ये जो सर्किल है ना, ये जो सर्किल जब आप पीछे मूव करोगे तो बेटा यहाँ से कॉर्डिनेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ कॉर्डिनेट से मिलानी है, उसको फिर ट्रिम कर देना है। ठीक है, क्योंकि पीछे का हिस्सा तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा ना, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कॉर्डिनेट टू कॉर्डिनेट भी आप मिला देंगे, उसको ट्रिम कर देंगे तो बन जाएगा। इसी तरह ये लाइन परपेंडिकुलर यहाँ बिठा दें, ये लाइन परपेंडिकुलर आपको नज़र आ जाएगी। तो ये बहुत आसान ऑब्जेक्ट्स हैं और ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आपने थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना और ये भी बन जाएगा। और इसमें आप ट्रिम की कमांड एज नॉर्मल आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेटा मेरे लेक्चर कंप्लीट हो गया। आप बताएं, कोई सवाल है तो पूछ लें। आयान कोई सवाल है? तुम्हारा हाथ ऊपर है। बेटा कोई क्वेश्चन है तो हाथ ऊपर कर लें। अगर बोलना नहीं चाहते तो बेटा चैट कर दें मुझे। कोई सवाल नहीं है? बेटा मैं अनम्यूट कर रहा हूँ माइक। बेटा कोई सवाल है तो पूछ लें। बेटा मैं एक साथ जो है वो अपलोड नहीं कर सकता, वरना बच्चे परेशान हो जाते हैं। आप लोगों को याद होगा जो असाइनमेंट नंबर 1 था बेटा, वो मैंने कंप्लीट टास्क एक साथ प्लॉट कर दिए थे। तो आप सब लोग घबरा कर कि सर ये तो इतना सारा दे दिया आपने, इतना मुश्किल हो गया। तो अब बताओ मुझे, वो परेशानी हो जाती है सबको। अब तुम तो कर लोगे, तो इसी वजह से मैंने बेटा उसको ब्रेक कर दिया है और फिर मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोग ये परफॉर्म करते जा रहे हो। और बेटा वीडियो लेक्चर्स भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो लैप टास्क नंबर 9 है इसकी कंप्लीट और ज़्यादा डिटेल है, क्योंकि इसे डायमेंशन कैसे लगानी है 3D प्लॉटिंग के अंदर। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इसके अंदर आपको ये डायमेंशन लगानी है, ये 2D प्लॉटिंग की वाली डायमेंशन की तरह नहीं लगेगा, इसको आपने चेंज करना होगा। तो इसके लिए आपको बेटा वो वीडियो लेक्चर नंबर 9 लाजमी देखना होगा जब ये टास्क कंप्लीट होगा, वरना नहीं होगा। हाँ बेटा ठीक है, तुमने शायद देखा है डिम एडिट की कमांड है, उसके अंदर ऑब्लिक का ऑप्शन है और उसके थ्रू आप लोग करते हो। मगर उससे पहले जो लीनियर डायमेंशन है, लीनियर डायमेंशन यूज़ नहीं करोगे, अलाइन डायमेंशन यूज़ करोगे, फिर उसके बाद आपने ये सारा खेल खेलना है। ठीक है, हाँ बेटा जो असाइनमेंट 1 है उसका आप जो है वो स्नैपशॉट ही भेज दो, इसलिए कि एलएमएस पर ऑप्शन नहीं है कि मैं वहाँ पर क्या कहते हैं DWG ड्राइंग कैसे रिसीव करूँगा, मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, ऑटो कैड बैकग्राउंड है, उसके अंदर अपना नेम ज़रूर लगाना, नेम एनरोलमेंट नंबर भी लिखा आना चाहिए यहाँ पीछे ऑटो कैड स्क्रीन के अंदर। अवेश अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।